नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। आज का जो हमारा वीडियो है वो केमिस्ट्री के ऊपर होगा और केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मिक अम्ल के उत्पादन के बारे में, यानी फॉर्मिक अम्ल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल होता क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH, इसी ग्रुप का एक कंपाउंड है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, इसके फॉर्मूले में आगे बॉन्ड का ये मतलब है कि कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए एक बॉन्ड खाली है, इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक C है, एक O है, OH, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 1 2 3 हुआ था, एक बॉन्ड खाली रहता है। यानी इधर से जब तक हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हम पिछली वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि जहाँ बॉन्ड खाली रहता है, अगर खाली बॉन्ड की जगह पर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो उसके नाम के आगे जुड़ा जाता है फॉर्म, और यदि हम मेथिल जोड़ते हैं तो इसका नाम होता है एसिड। जैसे कि इस COOH में जिसका नाम ओइक अम्ल है, इसका नाम क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। COOH का नाम ओइक अम्ल। तो इस ओइक अम्ल में यदि बॉन्ड हटाकर हम H दे दें तो क्या हो जाएगा? H का नाम फॉर्म और इसका नाम ओइक अम्ल, मिलके क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ठीक वैसे ही COOH का नाम ओइक अम्ल, और यदि हम बॉन्ड को हटाकर CH3 दे दें तो CH3 का नाम एसिड है और इसका ओइक अम्ल क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो ये फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल का। आप लोग ये भी जानते होंगे कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चीनी में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। अच्छा, लाल चींटी का लैटिन नाम फॉर्मिका होता था, इसलिए इसका नाम भी फॉर्मिक अम्ल पड़ा। तो हम लोग को आज पढ़ना क्या है कि फॉर्मिक अम्ल को हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, यानी HCOOH जो है इसको कैसे बनाया जाए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? एक ही कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का वीडियो है वो इसके ऊपर है कि फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन के लिए, इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए जो अभिक्रिया हम करवाते हैं वो 3 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, कितने स्टेप में? 3 स्टेप में पूरा होता है। ध्यान ये रखिएगा कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है, ये बराबर पूछा जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम लोग 3 स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है कि हम लोग ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करवाते हैं। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल से। ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक से देखिएगा। ग्लिसरॉल का ये मतलब है कि जब 3 लगातार कार्बनों में 3 अल्कोहल जुड़ा हुआ हो, यानी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। यानी कि 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और तीनों में OH जुटना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें भी OH, इसमें भी OH, और इसमें भी OH। बॉन्ड पूरा करने के लिए इस कार्बन का 2 बॉन्ड है तो 2 और चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें कितना बॉन्ड हो गया? 1 2 3 हो गया तो 1 हाइड्रोजन हो गया। इसका 1 2 हो गया तो 3 और 4। यानी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ग्लिसरॉल का। यानी ग्लिसरॉल के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि जब 3 लगातार कार्बनों पर 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उस फॉर्मूले को हम ग्लिसरॉल कहते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जब 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक साथ जोड़ते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। यानी कि COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही फॉर्मूला 2 बार रिपीट हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो COOH एक बार लिख लीजिए और उल्टा करके C और OOH लिख लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो अपने को करवाना क्या है कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करवानी है ऑक्जेलिक अम्ल से। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये है और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, इन दोनों में अभिक्रिया करवाना है। अच्छा, इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से अगर लिखते हैं तो 1 कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 अल्कोहल, फिर नीचे 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन और 1 अल्कोहल, फिर से 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपका ग्लिसरॉल है और ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, इसके बीच अभिक्रिया करवाना है। ठीक है, तो एक बार हम मिटा के इसको अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा साफ करके। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि आप लोगों को कि ग्लिसरॉल का मतलब CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल है और रिएक्शन करवाना है ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी एक बार COOH और एक बार फिर से COOH, इससे अभिक्रिया करवाना है। तो बच्चों बहुत ही आसान काम करना है। आसान काम क्या है कि आप इस रिएक्शन में कुछ नहीं, सिर्फ पानी को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 1 मोल पानी को सिर्फ इसमें से बाहर कर लेते हैं। अच्छा, पानी कैसे कैसे बन सकता है? पानी बनाने के लिए एक OH और एक H चाहिए, यानी किसी एक ग्रुप का OH और किसी एक ग्रुप का H यदि हम एक साथ बाहर करते हैं तो हमारा वाटर बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ का यदि हम OH यहाँ से बाहर करते हैं और यहाँ का यदि H बाहर कर लेते हैं तो ये OH और H मिला के H2 बन जाएगा, जो पानी बन के बाहर हो जाएगा। तो ये H2O जो है वो बाहर हो गया। अब बाहर होने के बाद बच क्या रहा है? CH2 में OH, CH2OH, इसके नीचे CHOH और इसके नीचे CH2, और इसके बाद ये को तो खत्म हो गया, डबल OC, OOC, और उसके बाद इसके आगे COOH, ये हमारा बन रहा है पानी निकलने के बाद। और ये जो हमारा बनता है इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है कि सबसे पहले ग्लिसरॉल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल से, जिसमें एक बार वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और बचेगा क्या हमारा? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। तो ध्यान रखा जाए कि ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट जो हमारा बनता है पहले स्टेप में, उसका रिएक्शन फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा CH2OH, CHOH और CH2OOC एंड COOH, ये हमारा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट है। ठीक है, रिएक्शन के दूसरे स्टेप में जहाँ तक हम पहुँच चुके थे ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट तक, वहाँ से काम आगे शुरू करेंगे। यानी अब ये करना है कि ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को सिर्फ गर्म कर देना है। टेम्परेचर इसका रहेगा 383 केल्विन, 383 केल्विन के टेम्परेचर पर सिर्फ इसको गर्म करना है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को। तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था CH2OH, CHOH और CH2OOC, COOH, और इसको गर्म करना है 383 केल्विन के तापमान पर। गर्म करने के बाद क्या हुआ कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, CO2 गैस निकल के बाहर हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ से हम ना लेके इसके आगे से भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ का CO2 निकल के बाहर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हो जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है? बच रहा है CH2OH, CHOH और CH2OOC और H, और ये जो हमारा बनता है इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। और जो हमारा बाहर निकल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे रिएक्शन का सेकंड टर्म है, दूसरा स्टेप है कि ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को सिर्फ गर्म कर देना है 383 केल्विन के तापमान पर, जिसके कारण क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ठीक है, यानी पहले स्टेप में बना था ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट और दूसरे स्टेप में बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, यानी कि CH2OH, CHOH और CH2OOCH, ये हमारा दूसरा स्टेप है। इसका नाम ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, पहले वाले स्टेप का नाम ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। अब आते हैं अभिक्रिया के तीसरे स्टेप में और अंतिम स्टेप में। पहले स्टेप में जो बाहर किए थे H2O, उसको क्या करना है कि जो अभी तक प्रोडक्ट मिला हुआ है, यानी कि ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट जो है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, इसमें पहले स्टेप का जो
वाटर मॉलिक्यूल था उससे रिएक्शन करवा लेते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा 383 केल्विन का। ठीक है, यानी हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का अभिक्रिया जल से करवाना है 383 केल्विन के तापमान पर। तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OOCH और इसका रिएक्शन करवाना है H2O से, वाटर मॉलिक्यूल से। H2O को हम इस तरह से लिख सकते हैं H और OH, इस तरह से भी कर सकते हैं H और OH। ध्यान ये रखना है कि रिएक्शन के अंतिम स्टेप में रिएक्शन हम जिससे शुरू किए थे वो वापस मिलना चाहिए। यानी रिएक्शन शुरू किससे किए थे, शुरू किए थे ग्लिसरॉल से और ऑक्जेलिक अम्ल से, तो ग्लिसरॉल हमको वापस चाहिए। ठीक है, और बनना क्या चाहिए, फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCOOH। तो इस वाले क्वेश्चन में यदि यहाँ से हम H निकालते हैं तो HCOO और यहाँ का H ये पूरा होके फॉर्मिक एसिड बना लेता है। H यहाँ से HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो हमारा फॉर्मिक एसिड यहाँ से बन जाएगा और बचेगा क्या, CH2OH, इसके नीचे CHOH और इसके नीचे CH2 और इस तरफ का OH। फिर से वही बात आ गया, 3 लगातार कार्बन और तीनों कार्बन में OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था जिसका नाम फॉर्मिक एसिड था वो यहाँ से बनता है इस अभिक्रिया के तीसरे चरण में जाके। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH। धन्यवाद।